नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित रस्तोगी आज वायरल वाणी के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोग पूछते हैं कि कंटेंट को किस तरीके से वायरल किया जाए। वायरल वाणी ऐसा क्या एक्टिविटी करती है जिससे कंटेंट वायरल हो। तो आज उस एक्टिविटी का एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जब कंटेंट ऑथेंटिक होगा, रियल होगा, तभी वो वायरल होगा। तो इसी सीरीज में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही होनहार पर्सनैलिटी से। आप प्लीज उनकी उम्र पे मत जाइएगा। ही इज रियली टैलेंटेड, ही इज डूइंग वेरी गुड इन हिज स्टडीज और स्पोर्ट्स, और एक तरीके से एक जो परफेक्ट चाइल्ड होना चाहिए उसी तरीके से उस पूरे थीम पर वो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी के साथ। मास्टर वैदिक इज विद अस टुडे। हाय वैदिक, वेलकम ऑन द शो। Thank you for inviting me onto your show. I am Vedic, as you all know me. Yes, so you are multi-talented, Vedic. You know so many things. You are really good at your studies. Our team told us like you were monitor in your class and so many different story about you. But before going forward, so let's start. You just tell little bit about like आप किस क्लास में हो अभी, किस स्कूल में हो, थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को अगर बताएंगे। Hi, I'm Vedic. I study in 8th class and I'm studying in the school DPS Dehradun. ओके, सो करंटली यू एंटर्ड इन क्लास 8th, जस्ट Yes. अब आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, राइट? सो हाउ यू आर फीलिंग नाउ कमिंग क्लास 8? सो इट्स अ प्रमोशन, बहुत सारा एजुकेशन का भी स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। Yes. हाउ यू आर फीलिंग अबाउट इट? नर्वस और हैप्पी? व्हाट्स योर फीलिंग्स? My feelings are kind of good. Coming into 8th class, there is more fun, more activities, मोर स्टडीज? more subjects. या मोर सब्जेक्ट्स बेसिकली। सो अभी तक, आई मीन टिल डेट, व्हाट सब्जेक्ट्स डू यू लाइक? Till date, I like subjects like maths, science, SST, and maybe even all. It depends on my mood of the day. दैट्स रियली नाइस। सो जिस दिन जिस सब्जेक्ट को पढ़ने का मूड है उस दिन उसको आप पूरा टाइम देते हो। जी. Oh, that's a great way actually to learn the things. Like say Sunday for maths, Monday for English, Tuesday Yeah, for like Hindi, that. like that. That's really a more fun. So एक दिन में ज़्यादा टाइम आप एक सब्जेक्ट को दोगे तो अच्छे से आप उसको रिलेट कर पाओगे। दैट्स रियली नाइस। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आज इस वीडियो को देखेंगे, इस पॉडकास्ट को देखेंगे। तो मैसेज फ्रॉम वैदिक इज गिव अ टाइम टू अ सब्जेक्ट। आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश को थॉरोली पढ़ें, एक दिन आराम से इंग्लिश को दें, द नेक्स्ट डे नेक्स्ट सब्जेक्ट। So it's his way of learning things. तो वैदिक, tell us little bit about your experience. आपने बताया, हमारी टीम ने हमें बताया था कि you were monitor in your previous class. Yes. तो see, when I recall my studying days, जब मैं 7th या 8th क्लास में था, तो मॉनिटर तो हमें बोलते रहते थे लेकिन हम सुनते ही नहीं थे मॉनिटर्स की। सो व्हाट अबाउट यू? जब आप लाइक मॉनिटर थे लास्ट ईयर क्लास में, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? वो मॉनिटर वाली जर्नी कैसी रही? Almost all the children were good and always listens to me. They were already disciplined, so there was no need to monitor the class except for making the class, maintain the clean class, perfecting the rows, etc. बट व्हाट इफ कोई लेट्स से स्टूडेंट सुन ही नहीं रहा, आप उसको बोल रहे हो बट इज नॉट ओबेइंग योर instructions? Like there is a warning system. I give 3 warnings to the student. If they don't listen, I give a little hint to the sir and rest he take cares. Okay, so if some student do not listen to you, you tell to your class teacher or senior teachers there in your school? Yes, after the warnings are completed, of course. Okay, after 3 warnings you said. Yes. Right. So see, our audience can easily relate कि एक मॉनिटर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंड वैदिक इज डूइंग इट रियली वेरी गुड। लास्ट क्लास में उन्होंने बहुत अच्छे से इस रोल को भी निभाया है। सो नाउ न्यू क्लास, न्यू चैलेंजेस, न्यू रोल्स आर कमिंग टू यू, राइट? एजुकेशन में सब्जेक्ट्स भी अपग्रेड हो रहे हैं। सो व्हाट्स योर नाउ स्ट्रेटजी? व्हाट्स योर न्यू स्ट्रेटजी? अब 8th क्लास में क्या स्ट्रेटजी आप अप्लाई करेंगे? क्योंकि एक पूरे दिन का टाइम टेबल मैनेज करना होता है, एक शेड्यूल मैनेज करना होता है। सो प्रीवियस लर्निंग के बाद आपको कुछ कमियां भी मिली होंगी कि मेरे लास्ट ईयर शेड्यूल में कुछ कमियां रह गई। व्हाट यू फाइंड? क्या कमियां आपको खुद से मिली कि ये कमियां रह गई मेरी लास्ट ईयर? लाइक कुछ सब्जेक्ट्स में सिली मिस्टेक्स, ज्यादातर हम अपने ज्यादा टाइम अपने मोबाइल को देते हैं, टीवी को, कभी कभार हमारा बिल्कुल मन ही नहीं करता है पढ़ाई का। जैसे कि हम अगर एक सब्जेक्ट को पूरे दिन भी पढ़े, आधे दिन पढ़े, तो हमारा उससे मन ऊपर हो जाएगा, हमें दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का मन करेगा, टीवी देखने का मन करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आते हैं टाइम मैनेजमेंट। ओके। तो 8th क्लास के लिए हायर एकेडमिक्स, मोर सब्जेक्ट्स, तो फिर उनको इक्वली टाइम देना चाहिए इन माय ओपिनियन।
टीवी भी देखो, टैब भी देखो, मोबाइल भी हाउ देखो। हाउ डू यू मैनेज योर शेड्यूल, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें, क्योंकि इट्स रियली इजी टू से टाइम मैनेज करो। एवरीवन इज सेइंग, क्लास टीचर भी यही बोलती है, पेरेंट्स भी यही बोलते हैं, फ्रेंड्स भी यही बोलते हैं, बट हाउ हाउ टू मैनेज, कैसे कर ले मैनेज? Like starting of the day, if there is no school, like it is a holiday, our mind will be fresh on the day. But first, we keep our priority on mobile. That is not good. First, we should keep education our priority. As our mind is fresh, we will be able to concentrate and focus on the topics really well, and we can understand the concept very well. And after that, you have studied all the subjects. You can do whatever you want. So, but you said it's a holiday, so don't you think holiday है तो थोड़ा आराम करना चाहिए, सोना चाहिए? Don't you think that? हॉलीडेज तो आती रहेंगी, लेकिन स्कूल तो सिर्फ 12 सालों के लिए होता है ना, 1st to 12th क्लास। Okay, holidays आती रहेंगी। See, so a sincere student has his views कि आपको holiday भी है, but you are a student, तो your first duty is to do your studies, right? This is a wonderful message. तो basically holiday वाले दिन भी आपको ये नहीं सोचना है कि आज छुट्टी है तो आज बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, छुट्टी है, उसको भी enjoy करना है और थोड़ा study भी करना है, right वदिक? लेकिन हर वक्त भी स्टडी नहीं करते रहना है, नहीं तो आपके माइंड पर बहुत प्रेशर आएगा, लोड आएगा। कभी कभी ऑफ ले लेना चाहिए, हफ्ते में एक बार नहीं पढ़ाई की अगर छुट्टियां चल रही हैं। हाँ, तो लेट्स से संडे है या कोई छुट्टी है तो you can Like relax. summer vacations, we can't study every day in summer vacations. Yes, that's true. So summer vacations का time थोड़ा relax होता है. Now I think your summer vacations are going on, या अभी summer vacations थी They are आपकी about आने to वाली? come. They are about to come. Right. So what's your plan for summer vacations? Summer vacations, the topics I find hard in all the subjects such as science, SST, I look at them thoroughly. If I understand them, I will study them. Alright. So आपने summer holidays में भी अपने subjects जो आपको लगता है थोड़े से tough है या आपको और उनको time देना चाहिए, उनको आप summer vacation में पढ़ेंगे. You will give more time to those subjects, right? So now our audience wants to know कि ठीक है, पढ़ाई की तो बहुत सारी बातें आपने बताई हमें, but what about play? What about fun? हमारी टीम ने बताया आप बहुत वीडियो गेम्स भी खेलते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे, what sort of games do you like? How much time you devote to games? क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ गेम्स, जब एक बार गेम खेलने लगते हैं हम तो फिर पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। दे आर सो एडिक्टेड, बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं हमें एक्चुअली गेम्स। हाउ यू मैनेज योर टाइम ऑन गेम्स, और कौन कौन से गेम्स आप खेलते हो? जैसे अभी मैंने पहले बताया कि हम हर वक्त पढ़ाई नहीं कर सकते, हमें फन की भी जरूरत है, हमारे माइंड को रिलैक्सेशन भी चाहिए, तो फिर उस वक्त में मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ, लेकिन ये भी नहीं कि पूरे दिन वीडियो गेम्स ही खेलता रहा। So what sort of games do you play? I play shooting games sometimes, I play action games, thriller games, solving mysteries, creativity like Minecraft, Roblox. So these are all our games, online games. Yes. Okay, so you play it on your mobile or laptop or which device? I should prefer it on mobile as it is smooth, but it affects our eyes also. So I prefer a tab or PC. Okay, tab or PC. And do you play outdoor games as well? Yes, I play a lot of outdoor games. I play volleyball, cricket sometimes, and majorly football. Majorly football. So you play it in your school or even after school as well? Sometimes after school, like sometimes, and always in school. Okay, so like you have games, I mean sports compulsory in your, I think, studies. You have a subject, sports. Like we get grades on it. Okay. PE, physical education, how you are Right. doing. So it's a weekly activity. Sports is a weekly activity in your Yes, school? 2 times in a week. 2 times in a week. Right. So you enjoy those sessions? Yeah, Sports? I love them a lot. Wonderful. So our audience can take a message from Vedic, like whole week they study and 2 days उसमें sports के भी रहते हैं, तो वहाँ पर भी sports खेलते हैं. Even at home he plays some video games. तो घर पर भी मतलब he has time for play. Even then he balanced his timetable very well. What's your like sleeping routine and all? उसको कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज कई बार नहीं मन करता सुबह उठने का, रात को लेट तक मोबाइल देख लेते हैं. आई मीन हाउ यू मैनेज योर स्लीपिंग एंड मॉर्निंग रूटीन? Like if you're going to school, you should always sleep early, like 8 or 9 or maybe even 10. Okay. The maximum is 10. Or if you sleep after that, you won't be able to get the minimum amount of sleep that we should get, 8 hours. Okay. And that way we cannot wake up in the morning to go to school, and we will always feel lethargic. So what time you get sleep occasionally?
I daily basis? occasionally sleep on 8:30, and when holidays are going on, I sleep on 9 or 10. So 10 is your maximum cap, right? After 10, no. This you finish it before 10, right? Very nice. So Vedic, it's really interesting to know all these things about you. But my question is like, see, every child, they are fond of food, right? अलग अलग फूड, फास्ट फूड आजकल बहुत प्रिविलिंग है, वो सब पसंद होता है स्टूडेंट को. सो व्हाट्स योर फेवरेट फूड? बेसिकली कौन सा फूड आपको ज़्यादा रिलेट करता है? चाइनीज़, फास्ट फूड? Like normal fast food, Chinese also, pizza, burger. We all like them. You're like, you what's your special food item, if you want to tell our audience? I think it's the pizza. Pizza. Wow. So how often you take it? I mean, once in a week, twice in a week, maybe Twice once in a in a month. month? Twice in a month. Twice in a month. Okay, so you like pizza and you take it twice in a month. But I don't eat it that large. Small portion. Like Right, that's important. like starters. Like starters. That's wonderful. So what else? मतलब ठीक है, पिज़्ज़ा. And what's your daily food routine? दिन का क्या food routine रहता है? Like you take your lunch box with you, and what's there? Your mom provide you in your lunch box? Like no fast food items. They always get like cement in school, so you can't eat them. They are always like frozen or something when you take them to school. So I never take fast food to the school. Okay, so what you take? That audience want to know. The secret of Vedic's intelligence. What he eat? I always take healthy food like roti sabzi, fruits of course. Fruits are an important part for roughage, vitamins and minerals in our body, for the proper functioning of our body actually. Right. So fruits are important part. Right. So what's your favorite fruit? My favorite fruit is grapes, orange and watermelon. Grapes, orange, and watermelon. Right. And what else? Okay, this is your, you can say, tiffin box. Then now you come to home. Then again, what's your food menu there? Lagbhag, what you prefer eating at home? Like in the afternoon, I prefer roti sabzi or chawals for so that we can get carbs also. Okay, carbohydrates be important, so you prefer rice as well, right? And then now come to evening snacks. I'm asking you a lot of questions. आज पूरा आपका डाइट चार्ट हम लोग यहाँ यूजर्स को बताएंगे. So we discuss your tiffin. Now we discussed your lunch. Now come to evening snacks. तो इवनिंग में भी थोड़ी भूख लगती है, उस टाइम विदिक क्या खाते हैं? Like sometimes biscuits or toast or Toast. sandwiches made at home. Made at home, around 4 or 5, something like that, evening time, right? And then what about dinner? Dinner I don't take mostly much, maybe sometimes milk or I just sleep like that because I don't get hungry at night. Okay, so basically you eat less at night. जो भी आपको हेल्दी कुछ खाना है, तो वो जो 4 और 5 का आपका टाइम है, उस टाइम ही आप कुछ स्नैक्स ले लेते हैं, Yes. राइट? सो सी वाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग इन डिटेल्स, क्योंकि बहुत सारे जो चिल्ड्रन होते हैं, वो थोड़ा सा, उनको फूड हैबिट्स के साथ थोड़े से चैलेंजेस आते हैं. लेट्स से पेरेंट्स ने कुछ अच्छा बना के दिया, तो उनको लगता है वाई यू आर गिविंग ऑल दिस टू अस. हम स्कूल में जाके पैटीज़ खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, या कुछ और जंक फूड खा लेंगे. बट दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल्स कि इफ़ यू वांट टू कीप योर सेल्फ एक्टिव, आप अपने ब्रेन को, आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, सो द बेस्ट थिंग इज यू शुड ऑलवेज ईट गुड हेल्दी फ्रेश फूड. और होम मेड हो तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है. सो वैदिक ऑलवेज प्रिफर द होम मेड फूड. सो वैदिक, वन क्वेश्चन इज कमिंग टू माई माइंड. लाइक अभी आप स्टडीज़ कर रहे हो, यू आर जस्ट इन क्लास 8, लेकिन आगे चल के जैसे कुछ लोगों के ड्रीम होते हैं, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, या किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते हो. सो अभी फ्रॉम चाइल्ड एज, व्हाट्स योर ड्रीम? आप आगे चल के आगे क्या बनना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं बेसिकली? My favorite preference is going to be business. You want to do a business. Wow, that's a wonderful choice actually. Entrepreneur बनना है basically. Okay, so do you know it's really a tough journey? एक business की, एक entrepreneurship के लिए बहुत सारे skill sets चाहिए होते हैं. Are you aware of that? Yeah, that's why it's fun. Right, that's why it's fun. So
बिकॉज देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, इसीलिए यहाँ पर फन है, राइट? ओके, सो बिजनेस भी बहुत सारे सेक्टर्स में होते हैं. हैव यू एवर थॉट किस सेक्टर में आपको जाना है? Like majorly, like in food sector, clothes sector, like that only. ओके, कुछ मतलब प्रोडक्ट्स से रिलेटेड सेक्टर जहाँ पर फूड. Yeah, fresh बिल्कुल. राइट. ऑर्गेनिक फ्रूट्स या ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक क्लोथिंग इन अ ऑर्गेनिक वे. I've been thinking this year. सो यस, यू ऑफ कोर्स यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू थिंक ऑन इट. सो अभी ये डिसाइडेड है कि बिजनेस में जाना है. क्या बिजनेस करना है ये अभी नहीं पता. उसके लिए आप वर्कआउट करोगे, कुछ अपनी स्टडीज़ करोगे, कुछ लोगों से कंसल्ट करोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट, राइट? चलिए, वेरी नाइस. सो वैदिक इज लिटिल बिट क्लियर कि आगे चल के उनको क्या करना है. बाकी आगे क्या होगा दैट डेस्टिनी डिसाइड्स, बट ही इज एटलीस्ट एन आइडिया कि इनको आगे चल के किस फील्ड में जाना है, राइट वैदिक? सो वी कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट यू, बट सी अभी सारी बातें जो भी आपने बताई लाइक वेरी गुड, अच्छी बातें हैं, बट एज पर आर एक्सपीरियंस लाइफ में हर चीज़ आसान नहीं होती है ना. हर चीज़ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, हर्डल्स आते हैं, परेशानियाँ आती हैं. एज अ स्टूडेंट आपको भी चैलेंजेस आएंगे. कभी किसी सब्जेक्ट में कुछ चैलेंज आया होगा, कभी किसी सब्जेक्ट में, कभी स्कूल जाने का मन नहीं होता होगा, कभी पढ़ने का मन नहीं होता होगा. देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, राइट? एवरीवन हैज़ गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस. तो ऐसे क्या चैलेंजेस रहे आपको अभी तक कि अपने छोटी सी एजुकेशन जर्नी में, अगर आप वो बताना चाहें हमारी ऑडियंस को. Like we take an example of a game. Okay. We don't get pro right away. We have to grind, work out together. And in studies also there are hurdles. Like even if you understand all the topics, there is exam pressure on you. राइट. सो आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है. पीयर प्रेशर बोल सकते हैं. पेरेंट्स का भी कई बार प्रेशर होता है कि इतने मार्क्स कम क्यों आए या इतने मार्क्स क्यों आए, और ज़्यादा अच्छे ला सकते थे. सो डू यू फेस एनी प्रेशर फ्रॉम योर पेरेंट्स लाइक दैट, या फ्रेंड से कि और भी अच्छे मार्क्स आ सकते थे, इससे और बेटर हो सकता था? डू यू एवर फेस दैट प्रेशर? Not like that. ओके, कोई प्रेशर. They just explain me that what should I do and how should I focus on myself. राइट. सो जो भी अभी तक आपके ग्रेड्स या मार्क्स आए हैं उसमें और कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके लिए एक आपको सजेशन मिला है, Yes. नॉट अ प्रेशर. Not a pressure. राइट. सो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू अदर स्टूडेंट्स जो थोड़ा प्रेशर फील करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि लेट्स से इस सब्जेक्ट में मार्क्स कम रह गए, हो सकता है दैट वाज अ बैड डे, उनका उस दिन एग्जाम अच्छा नहीं हुआ हो, पढ़ा तो था उन्होंने बहुत सारा, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन जो उन्होंने नहीं पढ़ा वही पेपर में आ गया. सो मेनी थिंग्स वर देयर. सो व्हाट डू यू वांट टू से टू दोज स्टूडेंट्स? हाउ डू यू वांट टू मोटिवेट देम? Like पढ़ना तो हमें है ही, अच्छे से पढ़ना है. अच्छे से भी पढ़ा तब भी कम मार्क्स आए, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना. मेहनत कभी भी कम नहीं होती या ज़्यादा नहीं होती. हम जितने हमारी कैपेबिलिटी है हमें उससे ज़्यादा करना होता है. राइट. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर ऑडियंस कि जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटीज़ हैं, हमें लगातार उनको आगे बढ़ाना होता है, राइट? एंड नोबडी इज़ परफेक्ट. तो इफ़ कई बार हो गया कुछ अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, इट्स ओके, गेट अप एंड वर्क अगैन. फिर से मेहनत करो, राइट? You can do better. You can do better. Okay. So what's a secret of Vedic success so far? क्या सीक्रेट है? कोई तो सीक्रेट होगा. Like nothing like that. I told you everything. कोई फिर भी हिडन सीक्रेट नहीं है? No hidden secret like that. Okay. Do you believe in luck? No. You don't believe in luck. You believe in hard work. Skill. You believe in skill. Skill in what way? Skill तो बहुत सारी तरीके के हो सकते हैं. Like communication is also an skill. Reading is also an skill. कौन सा skill? What sort of skills you prefer? Like I prefer, for example, let's take the example of football. Some are good at attacking, some are good at defending, some are good at passing scores. Right. So there are different skills, so we cannot define them like that. So whatever role you get, उसके अंदर जो भी skills चाहिए, you need to learn that skills, right? Everything just doesn't comes on a plate. That's true. So the point is, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि आई हैव लर्न दिस थिंग, सो दिस इज इनफ फॉर मी. बट एज वैदिक टोल्ड विद अ वेरी गुड एग्जाम्पल, आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो किसी का टास्क है वहाँ पर उस फुटबॉल को गोल पोस्ट के अंदर जाने से रोकना, किसी का टास्क है अटैक करना, किसी का टास्क है डिफेंड करना. तो एक ही गेम के अंदर देखिए आप कितने डिफरेंट स्किल्स चाहिए. सेम इन लाइफ, आप जब लाइफ में आगे बढ़ेंगे, सेम विद स्टडीज़,
तो यू नीड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्किल सेट्स। तो जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जो भी स्किल सेट की सीखने को आपको रिक्वायरमेंट है, यू शुड लर्न इट। तो वी शुड ऑल्सो ओपन आवर सेल्फ फॉर लर्निंग, राइट? You also keep yourself open for learning? Yes, always ready to learn. Right. So nowadays, there is a saying कि you should learn few foreign languages as well because this is a globalization time. तो हो सकता है कल को आपको किसी दूसरी कंट्री में जाना पड़े वर्क के लिए, बिजनेस के लिए, राइट? सो डू यू थिंक कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी आपके सिलेबस में हैं या आप आगे सोच रहे हैं? पहले तो थी हमारे पास फ्रेंच। Okay, I already know some of that. I have spent 2 years in French. very nice. So, I mean, do you think learning a different language is important for us? Yeah, if you're planning to go abroad, you need to learn the different languages. That is must. You should know, Yes. right? And what do you think about traveling? Because I have learned, and from my experiences, traveling teaches me a lot. Yes. बहुत सारी जगह जाके उस जगह का कल्चर, उसके लोगों से मिलके I learned a lot of things. What do you think about traveling? Will traveling add some thing in your life? How do you think traveling? Like traveling can also put a good ideas to my business. For example, I go to another country, I get an idea from that, I can frame a business. So that is very important in business, like business trips. बिजनेस ट्रिप्स, वेरी नाइस। सो अलग अलग कंट्री में जाते हैं आप, पता करते हैं कि वहाँ पर बिजनेस कैसे हो रहा है, सेम प्रोडक्ट और सेम सर्विस वहाँ पर कैसे सेल हो रही है, सो यू गेट मोर आइडियाज। Trying the cultural heritage of that country. What are the types of food, etc., the buildings, the monuments. For example, the Eiffel Tower in Paris. तो it's really good, as per your understanding, traveling is also good to learn, right? Vaidik, so I think we have covered lot of things into it. Do you want to give any message to our audience? Your final message, क्या आप हमारी ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहते हैं? हमें बिना डरे पढ़ना चाहिए, हमें लर्निंग के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए और किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए और हमें अपनी कैपेबिलिटीज से ही ज्यादा करना चाहिए। सो वैदिक, लाइक सी लॉट ऑफ क्रेडिट, जो भी अभी तक आप स्टडीज कर रहे हो, आपने अच्छे से पूरा टाइम टेबल मैनेज कर रखा है। सो बेसिकली यू हैव फुल सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली। इफ यू वांट टू टेल maybe their name or something to our audience, you can. My mother's name is Mrs. Nidhi and my father's name is Mr. Rajat. Do you think parents supported you in doing all that? So do you want to say something about your parents? कोई मैसेज आप अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? जी बहुत अच्छे हैं, मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, न्यू एक्टिविटीज में मुझे पार्टिसिपेट कराते हैं। दे नेवर मिस अ लर्निंग जर्नी। Right. So it's a really very good message you gave to our audience, Vaidik, and it's really a pleasure that you came here on our podcast channel. Hope you had a good time here with us. I had a very good time. Right. So thank you so much. Now we'll meet you very soon again with a new guest at our podcast. Thank you.